हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। विद एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। और पहले वाली वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्कैरिस लम्बिकोइड के बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी इनमें से करेक्ट है। सबसे पहले इन्फेक्टेड एजेंट एम्ब्रियोनेटेड एग विद जुवेनाइल 2 स्टेज। करेक्ट स्टेटमेंट फर्टिलाइज्ड एग कंटेनिंग अनसेगमेंटेड ओम एंड पास्ड विद फिशेज। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मोल्टिंग ऑफ लार्वा अकर टू आउटसाइड इन द सोयल। ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि 4 मोल्टिंग्स होती है, उनमें से 2 सोयल में नहीं होती। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मोल्टिंग होती है। साइट ऑफ लोकेशन ऑफ वर्म इज स्मॉल इंटेस्टाइन वर्म की लोकेशन होती है। फर्स्ट मोल्टिंग होती है सोयल में होती है, सेकंड मोल्टिंग लंग्स एल्वेलाई में, थर्ड मोल्टिंग टेक प्लेस इन लंग्स एल्वेलाई आल्सो, एंड फोर्थ मोल्टिंग हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ओबिलिया इज कैरेक्टराइज बाई ओबिलिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ओबिलिया के लिए लागू होती हैं? तो ओबिलिया हमारा सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल है, और ये दोनों मेडुसा और दूसरी जो हमारी हाइड्रा वाली फॉर्म होती है वो दोनों शो करता है। इसके लिए जैसे सिलिएटेड फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा करेक्ट, मेटाजेनेसिस ये शो करता है बिल्कुल। एक्रासेपिडो मेडुसा ये इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मेडुसोइड स्टेज, ये भी करेक्ट है, तो सी हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है। नेक्स्ट लैम्प्रे पेटारामाजोन इज इंक्लूड सेम टेक्सोनोमी। लैम्प्रे इनमें से और किसके कौन सी जो फिश है वो लैम्प्रे के साथ पाई जाती है? तो इनमें से हैग फिश और लैम्प्रे दोनों का आपने साइक्लोस्टोमा में एग्जाम्पल देखा होगा। लैम्प्रे को हम पेटारामाजोन कहते हैं और हैग फिश को मैगजीन कहते हैं। ये दोनों साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है जो कि एगनेथा में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट एगेनेथा मेंबर्स। एगेनेथा मेंबर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया पेटारामाजोन और हैग फिश इसका एग्जांपल है। तो एगेनेथा जो जॉलेस फिश होती हैं, जिन्हें हम कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं, उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, नॉट ट्रू बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है दे इंक्लूड हैग फिश एंड लैम्प्रे। राइट स्टेटमेंट दे हैव नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एगेनेथा जो फिशेज हैं हमारी, उनमें जो नोटोकोड होती है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन्स अदर वर्टिब्रेट्स ये क्या होती है, किस लाइफ में किसी भी फॉर्म में, चाहे एम्ब्रियोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो उसको हम वर्टिब्रेट में कंसिडर करते हैं। दे नोन एज साइक्लोस्टोम्स, ये भी करेक्ट है। दे हैव बोनी स्केल्टन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि उनके पास कार्टिलेजिनस स्केल्टन सिस्टम पाया जाता है। करेक्ट मैच करना है आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, राइट, क्योंकि आयरिस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा लाइट आती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। आयरिस जिसे हम हिंदी में पुतली भी कहते हैं, आँख की पुतली। हार्ट वाल कार्डियक मसल्स, बाइसेप ऑफ अपर आर्म, स्केल्टन या फिर स्टेरॉइड मसल्स इज करेक्ट। एंड मसल्स इन अब्डोमन वॉल, देखो अब्डोमन की अगर आउटर वॉल्स की बात करें हम तो स्केल्टल मसल पाए जाते हैं। बट इन केस ऑफ इंटेस्टाइन एंड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी मसल्स की बात करें तो उसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो नॉर्मल पैरास्टालिसिस करते हैं। इन कॉकरोच स्पेरिंगल्स प्रेजेंट ऑन, स्पेरिंगल्स हमारे कॉकरोच में लेटरल साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। थिन ट्यूब डेट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो हमारे कॉकरोच में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले आउटसाइड होते हैं स्पेरिंकल्स और उसके अंदर फिर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। लिपिड आर इनसोल्युबल बिकॉज लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, दे हेट वाटर। द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बहुत माइनर एलिमेंट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, कोफैक्टर और एज ए एंजाइम काम करते हैं। नेक्स्ट द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइन विलाई कैनॉट, जो ब्लड कैपिलरीज होती है इंटेस्टाइन विलाई की, दे कैन नॉट अब्जॉर्ब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जैसे ये फैट और ग्लिसरॉल का यहाँ पर सबसे पहले तो इमल्सिफिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ बाइल, एंड ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में
एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके लिए हमने सबसे पहले तो काइलोमाइक्रोन्स बनेंगे, फिर उसके बाद इन्हें लिम्फ वेसल्स में लिया जाएगा, ये याद रखना है। विटामिन्स कंटेनिंग कोबाल्ट, इनमें से कौन सी विटामिन कोबाल्ट? B12 कोबाल्ट कंटेन करती है। प्रीनिशियस एनीमिया इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी, प्रीनिशियस एनीमिया हमारा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, जो हमारी विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन के लिए हमें कैसले इंट्रांसिक फैक्टर चाहिए, और कैसले इंट्रांसिक फैक्टर हमारी स्टमक की कौन सी जो सेल्स होती हैं सिक्रीट करती हैं कैसले इंट्रांसिक फैक्टर और HCl। ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी स्टमक की सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों नाम उसके बताने हैं। नेक्स्ट, इन एडिशनल टू वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुली इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पिरेशन में हमारी IRV होती है, जो कि हम एडिशनल फोर्स लगा के खींचते हैं, और जिसकी वॉल्यूम यहाँ पर दी गई है 2500। इसमें यहाँ पर IRV की वॉल्यूम हमारी होती है लगभग। वॉल्यूम डेट रिमेन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग्स में, देखो नॉर्मल TV हमने ली, निकाल दी, उसके बाद एक ERV रहेगी जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा के निकाल सकते हैं, और एक जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है RV रहेगी। तो इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। हाउ मैनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम अराउंड बीट करता है। बट इन केस ऑफ जो चाइल्ड्स होते हैं उनका हार्ट ज़्यादा फास्ट बीट करता है। इन ह्यूमन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल कितनी वॉल्यूम हमारा पंप करेगा 1 मिनट में पूछा है, तो 1 मिनट में 72 टाइम तो बीट करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हमारी अराउंड 70 ml, इसको मल्टीप्लाई करोगे अराउंड 5000 के ये आ जाता है, जिसे हम कार्डिक आउटपुट भी कहते हैं। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम बाई, एंजियोटेंसिन 2 होता है जो रास सिस्टम होता है हमारा किडनी का, वो कैसे वर्क करता है, इनमें से कैसे वो हमारी बॉडी में वाटर इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है? सिग्नलिंग PCT टू रीअब्जॉर्ब मोर NaCl एंड वाटर, PCT से हमारा जो क्या करेगा, वो मोर वाटर अब्जॉर्ब करेगा। एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा, बिल्कुल राइट, बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ ADH, मोर देन वन इज करेक्ट। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फॉल बिलो नॉर्मल ADH, फिर ADH क्या करेगा? जब वॉल्यूम फॉल कर जाती है बॉडी की, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए। द ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन रेडियस और अल्ना के बीच में पिवट ज्वाइंट हमारा पाया जाता है। और ये जो ज्वाइंट दिए गए हैं, एक बार इनको पढ़ना है आपने, यहाँ से या तो वीडियो रोक के पढ़ो, जैसे कैसे ही पढ़ो, ज्वाइंट्स याद होने चाहिए। पिछली वीडियो मैंने आपको फाइब्रस ज्वाइंट बताया था। ये फिर लोकोमोशन की डिजीज से क्वेश्चन है। इन माइस्थेनिया ग्रेविस डैश इज अफेक्टेड, माइस्थेनिया ग्रेविस में हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है। इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोर लाइकली टू डिस्टर्ब, जो हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाएगी तो हमारा जो हाइपोथैलेमस जैसे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो वो टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन बॉडी का आउट ऑफ स्टेशन चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है? तो जैसे पहली स्टेटमेंट है रेटिनल इज द लाइट अब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो, बिल्कुल विटामिन ए का जो रेटिनल है जिसे हम कहते हैं वो विजुअल फोटो पिगमेंट्स में काम करता है। रोडोप्सिन आपने देखा होगा, इन रेटिना द रोड हैव फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन, ये देखो रोडोप्सिन आ गया। वाइल कौन सेल हैव डिफरेंट फोटो पिगमेंट, बिल्कुल राइट है। रेटिनल इज ड्रेड फ्रॉम विटामिन C, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज विटामिन A, तो सॉल्यूशन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का, जो कि किसी अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट नहीं करता? तो सबसे पहला ही हमारा इसमें ऑप्शन हो जाता है सोमेटोस्टेटिन।
सोमैटोट्रोपिन सोमैटोट्रोपिन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट LH फीमेल में क्या करता है? LH सर्ज आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो हेल्प इन द रिलीज ऑफ ओम फ्रॉम द ओवरीज इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन हाइड्रा? हाइड्रा में हम किस टाइप का एसेक्सुअल ऑब्जर्व करते हैं? तो इसमें हमारा एक्सोजिनस ब्रीडिंग हाइड्रा में होती है। ये तो सभी को पता ही होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बिल्कुल 7th-8th क्लास का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो पहले स्टेटमेंट, स्मॉल नंबर ऑफ गैमेट आर रिलीज बाय एनिमल परफॉर्मिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ऑर्गेनिजम्स नीड टू स्क्रीट मोर एंड मोर गैमेट्स। चिंपैंजी एग्जिबिट ओस्टर साइकिल, चिंपैंजीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉट ओस्टर साइकिल। ओविपेरस एनिमल ऑलवेज ले फर्टिलाइज्ड एग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ओविपेरस हमारे एग्स देते हैं। द टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हनी बी आर द आर्क्यूनी, ये इसमें हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन बीइंग अकर इन, हमारे जो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्तेमेसिक जंक्शन पे होता है। जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसका एम्पुला इस्तेमेस जो पार्ट होता है, उनके बीच के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। और एक यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि हिस्ट्रोक्टोमी क्या होता है? हिस्ट्रोक्टोमी इज रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जरिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इन फीमेल। नेक्स्ट, वाई इट इज साइंटिफिकली करेक्ट से दैट द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाई फादर नॉट बाई मदर। ये आपको सभी को पता होगा, क्योंकि जो बेबी का सेक्स होता है वो मदर और फादर दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एग मदर का होता है XX और एक फादर का होता है XY। तो C इज द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज मेंटेन्ड एट अ हाई लेवल ड्यूरिंग बर्थ कंट्रोल? ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए हाई लेवल अगर रहेगा तो उसमें प्रेगनेंसी या फिर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अगर हाई होगा जब तक, तो हमारी ओवरी एग रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि ओवरी को ये रहेगा कि ना प्रोजेस्टेरोन हाई है, मीन्स फर्टिलाइजेशन पहले ही हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्शन डेवलप्ड बाई CDRI लखनऊ? तो इसका आंसर होता है हमारा सहेली इज द नॉन कंट्रासेप्टिव पिल दैट इज नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वंस इन ए वीक जो पिल होती है हमारी, उसका कौन सा एग्जाम्पल है विद फ्यू साइड इफेक्ट? तो सहेली ही इज इसका राइट आंसर है। SL मिलर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन 1953 स्पोर्ट टू केमिकल एवोल्यूशन। SL मिलर वाला जो हमारी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसके बारे में पूछा है, वो किसको सपोर्ट करता है? वो केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। कि सबसे पहले हमारा जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था, उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग हुआ है, ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर थी, ये सारी चीज़ें ये प्रूव करता है। साइंटिस्ट रिलेटेड विद थ्योरी बायोजेनेसिस एन एक्सपेरिमेंट विद नेक्स्ट वैन फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इज। लुइस पास्चर ने हमारा नेक्स्ट ये वाला जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी और ये एक्सपेरिमेंट किया था, स्मॉल नेक्ट एक्सपेरिमेंट। ये प्लाज्मिड के बारे में पूछा है। प्लाज्मिड शो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रेप्लिकेट कर सकता है। अदर ऑप्शन देखो, कैन नॉट रेप्लिकेट, क्यों रेप्लिकेट कर सकता है। कंटेन जीन ऑफ द वाइटल एक्टिविटी, वाइटल एक्टिविटी के जीन नहीं होते, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन DNA इनटू द होस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बाहर वाला एलियन DNA फॉरेन DNA किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं है? तो इसमें से जैसे देखो माइक्रो इंजेक्शन बिल्कुल एक फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस करने का मेथड है। हीट शॉक मेथड भी, बीइंग प्लेस्ड अलोंग विद द सेल इनटू द जीन गन, ये भी हमारा जो फॉरेन DNA बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं।
जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस हमारा डीएनए की सेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन टू, फर्स्ट एडीए के पेशेंट को हमने फर्स्ट जीन थेरेपी दी थी। ए सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद, इसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोब जिसे हम कहते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से टैग्ड होती है और जहाँ भी ये बॉडी में जाएगी हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए हम यूज़ करते हैं, इवन कैंसर डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शंस ऑफ डीएनए डेट प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट। इनमें से कौन सा फिर एक सेंस और एंटी सेंस स्ट्रेन आरएनए इज द राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी, एक नई ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे करेक्टराइजेशन, इंडिविजुअल के करेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे करेंगे आइडेंटिफाई, उसके बाद नोमेनक्लेचर नाम देंगे, उसके बाद में उसे क्लासिफिकेशन इज द आवर लास्ट मैन प्रोसेस। 4 इज द लास्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन नॉट इंक्लूड इन यूनिवर्सल लॉ, जो हमारे हैं उसमें जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, उनमें से कौन सा इनमें से उनमें फॉलो नहीं करता। जेनेरिक नेम एंड साइंटिफिक नेम एपिथेलेट शुड बी इन लैटिन, ये बिल्कुल सही है। जो स्पेसिफिक और जेनेरिक वाला जो दोनों है लैटिन ओरिजिन उनका होता है। जेनेरिक नेम इमीडिएटली फॉलोड बाय नेम ऑफ टेक्सोनोमिस्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि जेनेरिक जीनस के नाम के बाद तो हमारा स्पीसीज का नेम आता है, न कि टेक्सोनोमिस्ट का। द मेंबर ऑफ विच कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इनमें से सैक फंजाई हम किसे कहते हैं, एस्कोमाइस्टीज आर द सैक फंजाई। देखो सैक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज, क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइस्टीज, इनपरफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइस्टीज, बिकॉज they don't have sexual reproduction in any stage of the life. The protein coat called capsid made of a small subunit capsomer is present in, capsomer इनमें से वायरसेस में पाई जाती हैं। जैसे TMV का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कैसे सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर NCERT में ये कैप्सोमर ऐसे बनाई गई हैं। ओके, इनकरेक्ट मैट विच रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें बच्चों, तो जेनेटिक मटेरियल में आपको बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो आप TMV का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एड्स का HIV का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बैक्टीरियोफाज का डबल स्ट्रैंडेड DNA, इन्फ्लुएंजा का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, हर्पिस वायरस का क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, DNA वायरस। और एक याद करना है इसमें आपने हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेपेटाइटिस बी में हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। जो अदर हेपेटाइटिस करें जैसे A, C, D, E, उनमें हमारा RNA वायरस पाए जाते हैं। डैश फंक्शन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा इज द राइट आंसर। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल जिसे हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और स्टाइल के बाद हमारा ओवरी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एम्ब्रियो सैक डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले कौन सी सेल्स डिजनरेट करती हैं, तो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल हमारा डिजनरेट कर जाता है। पोलर न्यूक्लियाई का 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है हमारी। पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके हमारा क्या बनाती हैं, एम्ब्रियो नहीं, एंडोस्पर्म बनाती है। एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या होती है, 3N होती है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म याद रखना है, इन एंजियोस्पर्म जब मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं। द 4 व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन, सारा जो फ्लावर वाला पार्ट होता है थैलेमस पर अरेंज्ड होता है। एज यू नो पेटल्स क्या होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है, एसेसरीज, सेक्स ऑर्गन, कोरोला, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स हम कहते हैं पेटल्स के समूह को, कोरोला इज सेपल्स, स्टेमेंस इज मेल पार्ट। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर, रेडियल सिमेट्री में से
कौन से में पाई जाती है? 2-3 सिमेट्री दी गई जैसे रेडियल, बायलेटरल और एसिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री हमारा किस में पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री हमारा चिली में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ए, बीन। अदर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, पी, गुलमोर, बीन, अकेसिया, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में दिए गए हैं, याद रखने इंपॉर्टेंट हैं। करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइकोम इन शूट सिस्टम। ट्राइकोम जो होता है हमारा प्लांट्स में, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? यूजुअली यूनिसेलुलर या यूनिसेल्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच करेक्ट। मे बी स्क्रेटरी, कुछ स्क्रीट भी कर सकता है बिल्कुल। सॉफ्ट एंड स्टिफ भी हो सकता है, हेल्प इन अगेंस्ट ट्रांसपिरेशन। सो हमारा जो आंसर बन जाता है 3, ये ए इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। पेरिसाइकिल ऑफ रूट इज नेवर स्क्लेरोटमस बिकॉज, जो हमारा रूट का पेरिसाइकिल होता है उसमें स्क्लेरन काइमा वाला टिश्यू नहीं पाया जाता। क्यों? बिकॉज इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रूट ब्रांच। द एंडोसिम्बायंट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो एंडोसिस्टमस हाइपोथेसिस है वो कहता है कि जो सिमिलरिटी है प्रोकैरियोट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स एंड 70s राइबोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनका प्रीमिटिव टाइम में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बताते हैं साइंटिस्ट। हाउ मेनी ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर कंसिडर्ड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग अर्ली इवेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। 2 ऐसी ऑर्गेनेली हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, ए फेज ऑफ सेल साइकिल विच लास्ट मोर देन 95% ऑफ जो टोटल ड्यूरेशन है वो हमारा इंटरफेज लेता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, तो एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक, जिसमें मोस्ट ड्रामाज होते हैं और वो ड्रामा होके फाइनली हमारा जो सेल्स है डिवाइड कर जाता है, 2 पार्ट्स में उसका टूट जाता है। 2 डॉटर सेल्स फाउंड आफ्टर माइटोसिस, जो 2 डॉटर सेल बनेंगी हमारी माइटोसिस के बाद, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन केस ऑफ माइटोसिस, बट इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज 4 सेल फॉर्मेशंस एंड दे आर स्मॉलर देन द मदर सेल। इन ए स्टोमेटल अपरेटस सेलुलोजिक माइक्रोफाइबरल ओरिएंटेड, जो हमारा स्टोमेटा में है उसमें रेडियली सेल वॉल में हमारे जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू पोटासियम पंप थ्योरी ऑफ लिवेट, पोटासियम पंप थ्योरी का हमारा क्वेश्चन जो स्टोमेटा क्लोजर ओपनिंग का मैकेनिज्म होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा सही हमारा जो बनता है? स्टार्च इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू पैप, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैलिक एसिड डिसोसिएट इनटू मैलेट आयन एंड प्रोटॉन्स इन द सब्सिडरी सेल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल इज एक्टिव, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो जाता है। तो आंसर की अगर बात करें हमारा 3 बनता है। स्टार्च इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग पैप ड्यूरिंग डे, नॉट नाइट, डे के टाइम ये होता है। मैलिक एसिड डिसोसिएट टू मैलेट आयन एंड प्रोटॉन इन गार्ड सेल, नॉट इन सब्सिडरी सेल। पोटासियम मैलेट इंक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल ड्यूरिंग डे। अमाइनो एसिड लाइक मिथ्योनिन एंड सिस्टोसिन कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ पोटासियम, पोटासियम का इसमें से क्या रोल नहीं है? सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। एन एलिमेंट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया, यूरिया के मेटाबॉलिज्म में हमारा Ni निकिल एंजाइम निकिल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर मोबाइल, इनमें से मोबाइल और कौन से हैं? क्लोरीन और पोटासियम आर द मोबाइल।
जैसे NPK, Mg आर द मोबाइल एलिमेंट एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द मैच्योर पार्ट। मैच्योर पार्ट में इनका डेफिशिएंसी सिम्टम सीन करता है बिकॉज ऑफ जो मोबाइल मिनरल्स होते हैं वो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो मैच्योर पार्ट से निकाल कर जो ग्रोइंग एरिया है वहाँ पर चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर क्लोरोफिल सिंथेसिस, इनमें से क्लोरोफिल सिंथेसिस में कौन सा हेल्प करता है? तो आयरन एंड मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है हमारा। इफ क्लोरोप्लास्ट इज बर्नड विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट को हम बर्न कर देंगे तो उसमें से हमारा मैग्नीशियम एलिमेंट ऐसा जो लेफ्ट रह जाता है, बिकॉज ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो कि बर्न नहीं होगा। आज बच्चों मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए ये थोड़ी आपको परेशानी हो रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक मैं अपने आप कंडीशन को सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक दबा के शेयर करना, वीडियो को सभी तक पहुँच जानी चाहिए। सभी जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं सभी तक शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन एट विच C4 प्लांट शो सैचुरेशन इज अबाउट। C4 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन होती है हमारी 360 पार्ट्स पर मिलियन पर होती है। लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2, तो इसका आंसर होता है हाई लाइट इंटेंसिटी, राइट। लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारी फोटोसिंथेसिस होता है वो हाई लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होता है। डेंस फॉरेस्ट बिल्कुल राइट है, तो मोर देन करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कुकुम्बर एंड टोमेटो आर एग्जाम्पल ऑफ, कुकुम्बर और टोमेटो हमारा डे न्यूट्रल प्लांट्स का एग्जाम्पल है। द साइट ऑफ precipitation of light in the plant and flowering is लीव्स ऐसी साइट है जहाँ पर जो कि लाइट एनर्जी को रिस्पॉन्स करती है। द हार्मोनल सब्सटेंस विच माइग्रेट फ्रॉम लीव्स शूट टू एपिक्स टू द फ्लावर, तो फ्लोरेजिन इज द राइट हार्मोन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट में हमारा सक्कर्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अगर अदर एग्जांपल्स की बात करें, राइजोम ऑफ द जिंजर, ऑफसेट ऑफ द वाटर हाइसेंथ और रनर का आपने देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट कौन सा इनमें से? पाइनस मोनोसियस प्लांट इनमें से हमारा करेक्ट है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, गढ़वाल हिमालय में ये हमारा चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जूम कल्टिवेशन इज लीड टू डिफोरेस्टेशन, क्योंकि जूम कल्टिवेशन में क्या होता है, एक एरिया है फॉरेस्ट है वहाँ पर साफ करो, जब तक फर्टाइल रहती है लैंड खेती करो और उसके बाद उसको छोड़ दो, फिर और एरिया साफ कर लो, तो इससे हमारा डिफोरेस्टेशन बढ़ता है, पेड़ों की कटाई बढ़ती है। ओवर कल्टिवेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग इज एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रेजिंग होगी तो हमारा उसको वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान होगा। अकॉर्डिंग टू IUCN, व्हेन ए टैक्सोन फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इमीडिएटली इन फ्यूचर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज अकाइनोरिया कैस्पिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इंडिया इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक्जोटिक स्पीसीज है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी बाय द यूरोपियंस। साइलेंट वैली ऑफ केरला बीइंग प्रिजर्व्ड बिकॉज it has rare plant and animals is the right answer. Silent Valley present in Kerala. The primary producer of deep sea hydrothermal vents ecosystem are, जो डीप सी में रहते हैं हमारे वो केमिकली सिंथेटिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज ए पॉइनर स्पीसीज, बेयर रॉक्स पे हमारा लाइकेन शो करेगा। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड है, नेचुरल सिलेक्शन हमारा एक पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन में हमारा जैसे नेटलिटी, डेथ रेट, एज पिरामिड और बर्थ्स हम अकेला पॉपुलेशन के लिए नहीं रहते।
बर्थ रेट कह सकते हैं पॉपुलेशन के लिए, बट अकेला बर्थ नहीं कह सकते। इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमारा जो कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है, जो बैक्टीरियल प्रोसेस होती है वो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल सोल्यूट सेटल्ड डैश एंड सुपरनेंट बी, इसमें से हम जो सेटल हो जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्लज, एंड जो ऊपर बच जाता है उसे कहते हैं इफ्लुएंट, जो कि नेक्स्ट कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई फंजाई फाइटोपथेरा इन्फेस्टिया। ये और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ कोल्चिसिन केमिकल का हम यूज़ करते हैं पॉलीप्लाइडी के लिए, और पॉलीप्लाइडी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पॉलीप्लाइडी का कैसे, जैसे जो हमारा 2N है, 2N को अगर 4N करना है हमने DNA कंटेंट को, तो हम कोल्चिसिन का यूज़ करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज इनटू द प्रमोटर सीक्वेंस इज फंक्शन ऑफ, ये हमारा सिग्मा जो पार्ट होता है RNA पॉलीमरेज का, उसका फंक्शन है। रेपिटेटिव सीक्वेंस आर द स्ट्रेच ऑफ DNA विद रिपीटेड बेसिस मैनी टाइम जीनोम, बट इसके लिए हमने बट दीज आर एसोसिएटेड विद यूकैरियोटिन रीजन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और सभी रेपिटेटिव सीक्वेंस स्ट्रेटेज के लिए लागू होती है। सो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर गैनोकोमिस्टिया इज सीन इन, गैनोकोमिस्टिया हमारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में आता है। मेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मोनोसोमी, मोनोसोमी के लिए हम इसमें से कौन सा करेक्ट, टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी, क्योंकि उसमें जो हमारा DNA क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है, और XO इसमें एलोसोमिक ट्राइसोमी कंडीशन सीन इन, एलोसोमी ट्राइसोमी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट जिन प्लांट्स में पोलिनेशन करवाते हैं वो प्लांट की क्या स्पेशलिटी होती है कि उनमें जो म्यूसिलेज कवरिंग ऑन द पोलन ग्रेन नहीं होती। सो 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोलन रोबर्स हम किसे कहते हैं, जो कि पोलन तो कंज्यूम कर जाते हैं बट जो कि पोलन और नेक्टर को कंज्यूम कर जाते हैं। जो कई बर्ड्स ऐसे होते हैं, इंसेक्ट ऐसे होते हैं। डायसियस कंडीशन हमारे क्या प्रिवेंट करेगी, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी दोनों को डायसियस कंडीशन प्रिवेंट करेगी। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं इन क्वेश्चंस की आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। एक बार वीडियो को वॉच करिए आप सभी, और पहले वाली PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब था, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, सॉरी इसके लिए, बट डोंट वरी, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो आने वाली हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।